तो आज आप लोगों को मैं 11th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला चैप्टर है आपका लिविंग थिंग्स कैरेक्टर। आखिरकार बायोलॉजी क्या है? बच्चों, आप लोगों ने 6, 7, 8, 9 से 10th से पढ़ते आए कि बायोलॉजी क्या है, लेकिन फिर भी जो कॉन्सेप्ट बहुत सारे बच्चों के जो क्लियर नहीं होते हैं, आज आप लोगों की छोटी छोटी बातें जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी और हम ध्यान देंगे कि आखिरकार होता क्या है और हम किसे कहते हैं। तो देखिए जरा पहला पॉइंट आप ध्यान दें, मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए होता क्या है कि बहुत क्लियर कट बात कि बायोलॉजी क्या है, हम किसे कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी बच्चों दो ग्रीक टर्म बायो और लोगस से मिलकर के बना होता है। बायो मीन्स होता है लाइफ और लोगस मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ लाइफ, जिसमें हम जीवन का अध्ययन करें, जिसमें हम लाइफ की स्टडी करें, वो हमारा कहलाता है क्या? बायोलॉजी। और बात आती है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी है अरिस्टोटल। कौन है? अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि मेन 2 ब्रांच है बायोलॉजी। संसार में केवल 2 ही लोग जिंदा माने गए, एक तो प्लांट्स और एक एनिमल। जैसे जैसे हमारी स्टडी आगे की ओर बढ़ेगी तो हम उसके बारे में और आपको डिटेल से बताते जाएंगे कि आखिरकार होता क्या है और कैसे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। पहला आ जाता है हमारा जूलॉजी। जूलॉजी 2 वर्ड से मिलकर के बना है, जॉन और लोगस। मैंने बताया था जॉन और लोगस, ये जो आपके वर्ड है ना, जैसे बायो और लोगस, ये दोनों ही बच्चों ग्रीक टर्म। कैसे टर्म है? हमारे जो ग्रीक भाषा के शब्द हैं, ये ग्रीक टर्म है बच्चों। अब बात करेंगे यहां पर, जैसे मैंने कहा आपका जॉन और लोगस, तो ये भी हमारे ग्रीक टर्म। जॉन का मीन्स होता है इधर एनिमल और लोगस का मतलब आ जाता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ एनिमल, जिसमें हम एनिमल की स्टडी करेंगे, वो हमारा कहलाएगा जूलॉजी। और फादर ऑफ जूलॉजी हमारे कौन है? तो अरिस्टोटल। जो हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाए वही हमारा अरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी थे। और अरिस्टोटल के एक बहुत अच्छे शिष्य हुए, उनका नाम था थियोफ्रास्टस, जो आगे चल करके फादर ऑफ बॉटनी कहलाए। आगे चल के क्या कहलाए बेटा? फादर ऑफ बॉटनी। अब आ जाता है हमारा कि आखिरकार बॉटनी क्या है? बॉटनी एक वर्ड से मिलकर के बना है, बटानी। किस वर्ड से मिलकर बना है? बटानी का मीन्स होता है प्लांट, जिसमें हम प्लांट की स्टडी करते हैं, वो कहलाता है हमारा बॉटनी। अब बात आती है, मैंने कहा कि आपको कि कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स, जो लिविंग के कैरेक्टर हैं बच्चों आखिरकार होते क्या हैं, तो हम उस पर जरा गौर करें कि आखिरकार लिविंग कैरेक्टर क्या है। ध्यान दीजिए, जो संसार में जिंदा है बेटा, हम लोग सुबह से शाम तक जो भी प्रोसेस करते हैं वो सब लिविंग कैरेक्टर के अंतर्गत आता है। और हम सुबह से शाम तक करते क्या हैं? तो पहले हमारा संसार में ध्यान दीजिएगा, जो भी जिंदा है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे वो यूकैरियोटिक हो, कोई भी हो, आर लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सेल। उसकी बॉडी सेल से मिलकर के बननी ही चाहिए यदि वो लिविंग है। मतलब पहला कैरेक्टर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उसकी बॉडी किससे मिलकर बनती है? सेल से मिलकर के बनती है। तो पहला कैरेक्टर तो ये। दूसरा, उसमें लगातार क्या होता रहेगा? ग्रोथ होती है और लगातार उसका डेवलपमेंट होता है, ये भी एक लिविंग कैरेक्टर। इसके बाद न्यूट्रिशन तो आप जानते ही हैं भाई, एनर्जी लेने के लिए यदि हमको ऊर्जा चाहिए बच्चों, तो एनर्जी के लिए हम क्या है? न्यूट्रिशन तो लेंगे ना। अब न्यूट्रिशन आगे अभी हम इसी को डिटेल में बताएंगे। इसके बाद आ जाता है रिस्पायरेशन। हम रिस्पायरेशन भी करते हैं क्योंकि ये हमारी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और बायोलॉजिकल प्रोसेस होने की वजह से जो भी पॉइंट्स हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं बेटा? रिस्पायरेशन। फिर आ जाता है रिप्रोडक्शन। बच्चों, जो जिंदा है ना, कोई नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद मेरा अस्तित्व खत्म हो जाए। कोई चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि मेरे जाने के बाद भी यहां मेरा कोई अंश बना रहे, मेरा कोई जीन्स बना रहे। तो हम लोग बेटा रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने समान बच्चे पैदा करते हैं। ये प्रोसेस हमारी कहलाती है रिप्रोडक्शन। अब आ जाता है हमारा अगला टॉपिक, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। होता क्या है कि हम एक प्रतिक्रियाएं देते हैं। जैसे मेढक बैठा है शांत, फ्रॉग बैठा है, आपने उसको पिन चुभा दीजिए, वो एकदम से झटके से आपका पैर या हाथ जहां पर आप चुभा रहे हो एकदम से ये दूर कर लेगा। इसी प्रकार से
जैसे आपको कोई एकदम से कोई चीज चुभा दे तो स्टिमुलेट हो जाते हैं आप लोग, तो वो लिविंग कैरेक्टर। आप बेंच को चुभाइए, जिस बेंच में आप बैठे हैं, क्या ये चीख रही है? क्या ये चिल्ला रही है? क्या ये रिप्रोड्यूस कर रही है? यदि ऐसा करे तो 20 बेंचें रोज पैदा हो जाए मेरे यहां। क्या वो सांस ले रही है? बताइए आप। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। समझ गए ना बात? इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो एडाप्टेशन। हर लिविंग जो जिंदा अपने आप को एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग करने की कैपेसिटी उसके अंदर होती है। हम लोग धीमे धीमे अडॉप्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप एसी में बैठे हुए हैं, एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं। यदि अभी एसी बंद कर दी जाए तो जितने बच्चे इधर बैठे हैं सबको गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी? क्या पसीना आने से अपने आप को रोक सकते हैं? क्या कोई अभी इस टाइम पर स्वेटर पहन के कोई आया क्या गर्मी में? कोई नहीं आया। क्यों? सबको मालूम है कि गर्मी पड़ रही है, और गर्मी पड़ रही है तो हम ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे सर्दी आएगी हम धीमे धीमे स्वेटर पहनते जाएंगे, जैसे जैसे गर्मी आना शुरू होगी हम स्वेटर उतारते जाएंगे। यही तो एडाप्टेशन है, हर एनिमल्स में होता है। पक्षियों में देखिए फेदर्स पाए जाते हैं उड़ने के लिए, उनके बॉडी में एयर सैक पाए जाते हैं, चैम्बर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनमें क्या होता है, आसानी से हवा में उड़ सकें। हमारे विपुल भैया उड़ के देखें, 100 किलो के हैं, कहां उड़ेंगे? गिर पड़ेंगे जमीन में, क्योंकि इनमें एयर सैक नहीं है। बात क्लियर? तो हर एनिमल, जैसे मैंने कहा मछली जल की रानी है, तो मछली जल की रानी क्यों है? क्योंकि उसमें गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। जीवन उसका पानी है, क्योंकि जो वाटर है उस वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन को वो ले रहा है, इसलिए जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे डर जाएगी। क्यों डर जाएगी? क्योंकि वो सेंसिटिव है, संवेदी है, तुरंत हट जाएगी। और बाहर निकालोगे मर जाएगी। क्यों मर जाएगी? उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो ये बात शो कर रही है, कविता जो है ये शो कर रही थी कि एडाप्टेशन हम कैसे करते हैं। जैसे मछली आपको अडॉप्ट कर रही है, हम अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं। कानपुर में आज अखबार में दिया था कि हीट स्ट्रोक से कुछ लोगों की डेथ हो गई। क्यों हो गई सर? क्योंकि उन्होंने अपने आप को एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग नहीं किया। जो हीट स्ट्रोक, आप उनको एसी में रखते, बढ़िया ड्राई फ्रूट्स खिलाते, बढ़िया आप जूस पिलाते, क्या वो मर जाते? कभी नहीं मरते, क्योंकि अपने आप को उन्होंने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग नहीं किया और एटमॉस्फेयर के अपोजिट जाकर के वर्क किया, तो उनकी डेथ हो गई। मछली को आप पानी से निकाल करके बाहर लाओगे, उसके अपोजिट ले जाओगे, वो मर जाएगी। आप लोग बैठे हो, जाके गंगा बैराज में आधा घंटा, 5 मिनट 10 मिनट पानी में डूब जाना, फिर हम आपसे पूछेंगे कैसे हो, कहानी खत्म। तो एडाप्टेशन अपने आप को एटमॉस्फेयर के अनुकूल करना। एवोल्यूशन क्या है? द फादर ऑफ एवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन को एवोल्यूशन का फादर कहा जाता है। बच्चों, स्लोली धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होता है उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। स्लोली डेवलपमेंट कैसे? पहले हमारा जो शरीर था वो बनमानुस या बंदरों जैसे होता था। आपको वही में चैप्टर आएगा, आपका तब पढ़ाऊंगा कि एवोल्यूशन जो है बेटा, हम लोगों का एवोल्यूशन चूहे जैसे किसी जानवर से हुआ है। आप मान सकते हो, पूरे शरीर में घने बाल थे, हम लोग स्पीचलेस थे, इंसान को खा जाता था। कितना डेवलप हुआ, और आज आप देखिए सब मॉडर्न हो गए, है ना। तो इस चैप्टर को क्योंकि मैं आगे पढ़ाऊंगा तो मैंने केवल एवोल्यूशन आपको बताया। लिविंग कैरेक्टर इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इस बेंच ने जो है एवोल्यूशन नहीं किया, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। इसके बाद आ जाता है होमियोस्टेसिस। बच्चों, बहुत अच्छा टॉपिक है, ये सब फील करने वाली प्रोसेस है। बायोलॉजी बड़ा इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यदि आप उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ो ना तो अपने जीवन में उतार लोगे। आपको लगेगा कि यार बायो तो ऐसा सब्जेक्ट है कि उसके बिना हम जिंदा ही नहीं है। सारी प्रोसेस हमको पता चल जाती है बायोलॉजी में। होमियोस्टेसिस, बॉडी का आउटर टेम्परेचर, ध्यान से सुनिएगा, बॉडी का आउटर टेम्परेचर और इनर टेम्परेचर का जो बैलेंस होता है उसको होमियोस्टेसिस कहते हैं। बॉडी का आउटर टेम्परेचर और इनर टेम्परेचर का क्या है, बैलेंस है, उसको कहते हैं होमियोस्टेसिस। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे हम तेज जीना चढ़ते हैं तो हमारे पैरों की मसल्स दर्द करने लगती है,
लेकिन जब वहां पर हम आधा घंटा रिलैक्स कर लेते हैं, पैरों की मसल दर्द बंद हो जाती है। बचपन से लेकर आज तक आपको बहुत से लोगों ने मारपीट कर दी, क्या आज आपका गाल दर्द हो रहा है, पीठ दर्द हो रही है? नहीं हो रही। होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस क्या है? लिविंग करेक्टर। कभी कभी हम तेज धूप से आते हैं और अचानक किसी कमरे में प्रवेश कर गए तो हमको 1 मिनट के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वहां पर हम बैठे रहते हैं तो हमको धीमे धीमे सब कुछ दिखने लगता है। दिस इज होम्योस्टेसिस। वाल्टन कैनन नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने होम्योस्टेसिस का टर्म दिया था। यह शब्द होम्योस्टेसिस जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम था वाल्टन कैनन। क्या नाम था बच्चों? वाल्टन कैनन। अब आ जाता है मेटाबॉलिज्म। क्या बात, कितना बढ़िया कैरेक्टर है लिविंग का। मेटाबॉलिज्म, हम ये कह सकते हैं कि ईसा जो है ये 18 साल की एक बुढ़ी लड़की है, तो हम ये भी कह सकते हैं 18 साल की जवान। मतलब एक और क्या होता है कि हमारा शरीर धीमे धीमे डैमेज हो रहा है और एक और हमारा शरीर ग्रोथ कर रहा है। जो आप लोग बर्थडे मनाते हो ना, बर्थडे मनाना कोई खुशी की बात थोड़ी ना है। आपके जीवन का 1 साल चला गया भाई। और दूसरे प्रकार से आप बी पॉजिटिव ऐसे सोच सकते हो कि उन सेल्स ने आपकी ग्रोथ कर लिया। मतलब जो भोजन हम खाते हैं वो भोजन हमको एक भोजन एनर्जी भी दे रहा है और वही भोजन एक्सक्रीशन के द्वारा हमारे बॉडी से पास आउट भी हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो भोजन ने एनर्जी दी जिससे हमारी सेल्स ग्रोथ कर गई और हमारी बॉडी डेवलप हो गई, उसी प्रकार से वो भोजन हमारे बॉडी से डैमेज भी हो गया। तो ये प्रोसेस हमारी कहलाती है मेटाबॉलिज्म। ये 2 टाइप से होता है बेटा, एक तो कैटाबॉलिज्म, और दूसरा आ जाता है हमारा एनाबॉलिज्म। एक डेवलपमेंटल मतलब स्ट्रक्चरल प्रोसेस है और एक हमारा मतलब एक तरीके से हिंदी बोले हम, एक हमारी ये विनाशात्मक क्रिया है और एक रचनात्मक क्रिया है। जहां एक और हमारे शरीर की रचना हो रही है वहीं एक और हमारे शरीर का विनाश भी हो रहा है। तो दोनों बातें आपको क्लियर करनी चाहिए कि आखिरकार दिस इज मेटाबॉलिज्म। अगला आ जाता है एक्सक्रीशन। सर एक्सक्रीशन क्या है? भाई जो आप वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से बाहर निकलना, आप ऐसे समझो। जनरल भाषा में बात करें कि वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से बाहर निकलना क्या कहलाएगा? हमारा एक्सक्रीशन। बहुत जरूरी है एक्सक्रीशन होना, क्योंकि एक्सक्रीटरी मटेरियल जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक सब बेकार है। इसके बाद मूवमेंट एंड लोकोमोशन। जो लिविंग है वो मूव भी करेगा, एक जगह से दूसरे जगह भी जाएगा और लोकोमोशन भी करेगा। लोकोमोशन जो है हमारे प्लांट करते हैं और मूवमेंट जो है मोस्टली हमारे कौन करते हैं बेटा? तो एनिमल मोस्टली। ये बात क्लियर हो गई। तो आज मैंने आपको जो पढ़ाया उसके बारे में मैं आपको दोबारा जल्दी से आपको बता रहा हूं कि आखिरकार मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ाया। तो मैं बात करूंगा, मैंने बताया आपको बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या है? 2 ग्रीक वर्ड थे, बायो और लोगस। बायो मीन्स लाइफ, लोगस मतलब स्टडी। फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल। मैंने बताया बायोलॉजी के 2 पार्ट्स हैं, एक तो हमारा ज़ूलॉजी, एक बॉटनी। ज़ूलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है, जॉन एंड एनिमल। जॉन मीन्स हो गया हमारा, जॉन मीन्स क्या था बेटा? एनिमल, और लोगस मतलब स्टडी। दोनों ही ग्रीक टर्म है। ये हमारे फादर ऑफ अरिस्टोटल है। बॉटनी में हमारा बटानी जिसका मीन्स था प्लांट, और ये फादर ऑफ थियोफ्रास्टस थे हमारे बॉटनी के, जो कि मैंने आपको बताया। और इसके बाद यदि हम बात करें तो हमारा आ जाता है, मैंने आपको लिविंग के कैरेक्टर बताया बॉडी सेल से मिलकर के बनी है, उसमें ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, न्यूट्रिशन भी होता है, रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेट एंड एडाप्टेशन, एवोल्यूशन, होम्योस्टेसिस, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। आज की क्लास में मैंने आपको ये चैप्टर पूरा फिनिश कर दिया कि लिविंग कैरेक्टर्स क्या है। बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास आपकी ओवर।